हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया था और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा चैप्टर 6.3 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। सर्वश्रमिका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, तो कुछ सर्वश्रमिका का यूज करके, प्रयोग करके, ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा सर्वश्रमिका यानी कि कौन सा फॉर्मूला का हम लोग कब यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला दिया गया है आपका 5a - 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वश्रमिका आपको लगाना है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्वश्रमिका का प्रयोग करते थे कि a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और स्क्वायर में दिया गया तो यहाँ पे लिखेंगे a² - 2ab + b², ठीक है। ये सर्वश्रमिका का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे इसका, ठीक है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले a को क्या मान लेंगे, a बराबर 5a मान लेंगे और b के जगह में क्या दिया गया है हम लोग का 3b दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिखेंगे a² - 2 इंटू ए के जगह में 5a इंटू बी के जगह में क्या लिखेंगे 3b + b², ठीक है। यानी कि 5a का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a² -5 दूनी 10, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, a गुना b, ए बी आप खाली आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और b गुना b कितना हो जाएगा b²। इस तरीके से कर रहे हैं। 3b का स्क्वायर मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 3b का स्क्वायर एक्चुअली में ये ऐसे लिखिएगा आप 3b इंटू 3b, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 गुना 3 9 और b गुना b², ठीक है। तो 9b², इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और 5a का स्क्वायर मतलब 5a को भी आप 2 बार लिखिए, तब जाके आपका 25a² आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ध्यान से समझते हुए चलिए। अब हम लोग करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या है, l + 2m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आप फॉर्मूला को जरूर एक बार लिखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का, क्योंकि प्लस में है और होल स्क्वायर दिया गया है यानी कि फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a² यानी कि l का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस b²। जहां जहां, ठीक है, यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a के जगह में l लिखना है और b के जगह में 2m लिखना है, क्योंकि ये a के जगह में आ रहा है, ये b के जगह में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप फॉर्मूला में यहाँ पे जहां जहां a है वहां पे l लिख दीजिए और जहां जहां b है वहां पे 2m का यूज करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे l का स्क्वायर यानी कि l² प्लस 2 इंटू 2 4lm प्लस 2m का स्क्वायर। तो 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m इंटू 2m यानी कि 4m², ठीक है। चलिए ये आ गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर को देखिए, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सी नंबर में है आपका 4x - 3y का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें माइनस का दिया गया है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से a - b का होल स्क्वायर से, ठीक है। a² - 2ab + b²। तो फॉर्मूला हम लोगों का ये हो गया। अच्छा, a की जगह में क्या है आपका 4x और b की जगह में क्या है आपका 3y, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा a² यानी कि 4x का होल स्क्वायर -2 इंटू a के जगह में क्या लिखिएगा 4x इंटू b के जगह में क्या लिखिएगा 3y, ठीक है, प्लस b² यानी कि 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4x का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 16x² -4 दूनी 8
8 क्या कितना हो जाएगा 24xy प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये है आपका सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर में क्या है 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर। तो चलिए 9a का स्क्वायर यानी कि a के जगह में हम लोग क्या मान ले रहे हैं 9a, b के जगह में क्या मान ले रहे हैं 7b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब a के जगह में क्या आ जाएगा 9a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह में 9a इंटू बी के जगह में क्या लिखेंगे 7b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 9a का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, आप इसमें रफ में करिए 9a का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है 9a गुना 9a। ठीक है, तो 9 गुना 9 कितना हो गया 81। a को a से जब गुना करेंगे तो a स्क्वायर, 81 a स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे हो गया आपका कितना 9 7 63 यानी कि 63 इंटू 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 126 ab प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर, b का जब स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका डी नंबर क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया। अभी और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पैसेंस के साथ देखिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, यानी कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि a के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 2x और b के जगह में क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो आपको आई होप बहुत डिटेल में आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एफ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आपको लगाना है a प्लस बी यानी कि a माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे a की जगह में क्या लिखेंगे a बराबर आप a ले लीजिए और जहां b है वहां पे 2b नोट कर लीजिए यानी कि आप लिखिएगा यहाँ पे क्या a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर में क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4b स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका जी नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जी को ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जी है, एच है, आई है और 2 क्वेश्चन होंगे जिससे आपका ये सेकंड जो क्वेश्चन है आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा देखने का कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो भी चीज़ है उसको आप मान लीजिए ना a बराबर क्या मान लीजिए एक्स स्क्वायर मान लीजिए और b बराबर क्या मान लीजिए वाई स्क्वायर मान लीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा a, इसके जगह में a लिख दीजिए यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, भले ही वो स्क्वायर में है उससे क्या मतलब, आपको आपने तो a मान लिया तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करिए a के जगह में आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b के जगह में क्या लिखिएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि जब आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा यानी कि जब स्क्वायर होता है देखिए a का पावर 2 का पावर 3 अगर ऐसा रहता है तो हम लोग पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में यानी कि a का पावर 2 गुना 3 यानी कि a का पावर 6। तो यहाँ पे x का पावर क्या आ गया 4 आ गया माइनस y का पावर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिएगा आप लोग देखते चलिएगा ध्यान से, ठीक है ना, समझते चलिएगा, हर चीज में आपका कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट ऐड होता जा रहा है। ठीक है, चलिए जी के बाद अभी हम लोग देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन को।
तो एच नंबर क्वेश्चन में क्या है, b माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि a के जगह में क्या लिखेगा 7 सॉरी b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेगा a के जगह में, a के जगह में क्या है b इंटू बी के जगह में क्या है 7 सॉरी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये a है ये b है, यानी कि 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14b प्लस यहां से आ गया आपका 49। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन। आई नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब नया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 106 का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आप अगर करेंगे 106 गुना 106 तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर मानते हैं कि आंसर वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया है कि सर्वश्रमिका का प्रयोग करके आपको हल करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे 106 का होल स्क्वायर है तो आपको लिखना पड़ेगा 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 6 में आपको इसको ब्रेक कर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह में आप 100 इसको कंसिडर कर लीजिए और b के जगह में आप 6 ले लीजिए इसको। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में 100 इंटू बी के जगह में 6 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि 10,000 प्लस 2 तिया 6 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, सॉरी आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा 6 दूनी 12, यहाँ पे एक्चुअली में 1200 होगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 11,236। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जे, के और एल। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। टोटल 7 क्वेश्चन तक अभी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जे नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका 91 का स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 91 है। तो 91 को आप 90 प्लस 1 भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों का कैलकुलेशन के लिए आप लोगों का सही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 100 माइनस 9। तो 100 माइनस जब 9 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 91। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करिए। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 माइनस यहाँ पे 2 9 2 9 18, यानी कि 1800 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 81, यानी कि 81। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करिएगा, माइनस करने के बाद जब ऐड करिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका आ जाएगा 8281। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं के नंबर क्वेश्चन। के नंबर क्वेश्चन अब डिफरेंट आ गया। यहाँ पे देखिए 297 और यहाँ पे 303, यानी कि आप 297 को आप क्या लिख सकते हैं, 297 को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है ना, आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको 100 बनाने के लिए यानी कि हम लोग करेंगे 300 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो मेरा आ जाएगा 297 इंटू, और 300 में से अगर 3 को ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा मेरा 303। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a के जगह में क्या लिखेंगे 300 और b के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 300 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो 300 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो है, इसके जगह पे कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो,
-3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा आपका 8991। ठीक है, एक ठो और 9 होगा, सॉरी। ठीक है, 8991, 999 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 89991, ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो पा रहा आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा हम लोग देख लेते हैं एल, जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 1.05 इंटू 9.5। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे आप डेसिमल में आपका आ गया, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, डेसिमल में आ गया है, अब आप इसको कैसे करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसा कर दें, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.05 इंटू 9.5 दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा लेंगे। तो पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे 1 आएगा, और यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए 2 0 इंटू यहाँ पे क्या है 9.5। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप, अच्छा यहाँ पे भी आप एक काम करिए ना, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अभी आप क्या करिए, 1/100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 105 इंटू 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू इसको 9.5 रहने दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए आप लोग अभी। तो यहाँ से देखिए 1/10 हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो अंदर में मेरा बच गया 105/10 इंटू 9.5। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 इंटू, जब आप इसको डेसिमल में डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 10.5 इंटू 9.5। ठीक है, कैसे कर रहे हैं ये चीज समझ में आ रहा है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 0 है, तो 1 नंबर के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। चलिए यहीं पे आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। यहां से आपका यहां तक पहुंच गया, मतलब क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 इंटू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 10 माइनस 0.5। ठीक है, 10 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5। ये a प्लस बी के फॉर्म में बन गया, ये a माइनस बी के फॉर्म में बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये तो 1/10 बाहर रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गया 1/10, और यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर यानी कि कितना जाएगा 100, माइनस 0.5 का जब होल स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 0.25। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.5 इंटू 0.5 को। ठीक है ना, दशमलव का गुना आप जानते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा उस चीज़ को। चलिए 1/10 यहाँ पे आ गया आपका। अब 100 में से 0.5 को अगर हम लोग घटाएंगे तो दशमलव का गुना आपका यहाँ पे काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, 99.75 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ पे करेंगे 99.75 अपॉन यहाँ पे 10, इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और इसके बाद 2 नंबर है, इसके जगह पे 2 0 आ जाएगा, यानी कि 9975 अपॉन यहाँ से 1 2 3 3 1 है, और यहाँ पे क्या है 3 0 है, यानी कि 3 0, यहाँ पे 1000 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3 नंबर छोड़ने के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 9.975। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, पूरा कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने चैप्टर 6.3 का। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।